गुड इवनिंग बच्चों। कल हम लोगों ने तीसरे पार्ट का 2 प्रमेय हल किया था। अब उसी श्रृंखला में हम लोग आज फिर से 2 प्रमेय हल करेंगे, जो कि हमारा कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, और उसका हमें विलोम हल करना है। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, हम छोटी क्लास में जानते हैं। वो त्रिभुज जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर 2 भुजाएं सर्वांगसम हैं तो उनके 2 कोण भी सर्वांगसम होंगे। तो हमारा प्रमेय क्या है, हमारा प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं सर्वांगसम हैं तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। ये हमारा हो गया प्रमेय। अब इसका विलोम क्या है, अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण सर्वांगसम हो तो उन कोणों की सम्मुख भुजाएं भी सर्वांगसम होती हैं। तो ये हमारा हो गया इस प्रमेय का विलोम। तो हम लोग आज ये दोनों प्रमेय हल करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा ये प्रमेय क्या है। तो बच्चों, हम लोग अपना प्रमेय देखेंगे आज कि हमारा प्रमेय क्या है। क्या है हमारा प्रमेय, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। हमारा कथन है, यदि त्रिभुज की किसी 2 भुजाएं सर्वांगसम होती तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो हमें क्या दिया गया है, कोई एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं सर्वांगसम है, हमें सिद्ध करना है कि उसके 2 कोण भी सर्वांगसम होंगे। तो पहले हम आकृति से देख लेते हैं। ये हमारी आकृति है। मैंने लिया है एक त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में भुजा AB सर्वांगसम है भुजा AC से, हमको दिया है। हमें सिद्ध करना है हमारा कोण B सर्वांगसम है कोण C से, क्योंकि ये क्या है, इस भुजा का सम्मुख कोण ये है, इस भुजा का सम्मुख कोण ये है। हमने उसके लिए रचना की है कि कोण A को समद्विभाजित कर दिया है, कोण BAC को समद्विभाजित कर दिया है। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 2 त्रिभुज मिल गया, नहीं तो एक ही त्रिभुज था, हम इसे कैसे हल करते। तो यहाँ पे जब 2 त्रिभुज मिल गया तो मुझे क्या बताना है, ये कोण को इसके साथ सर्वांगसम। अगर मैंने आपको कल कसौटियों के बारे में बताया था, अगर मेरी किसी कसौटी से अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो मेरा ये वाला कोण अपने आप इसके साथ सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। तो हम लोग ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं ये और ये त्रिभुज लूं तो इन दोनों त्रिभुज में AB सर्वांगसम है AC से, हमको दत्त में दिया है। ये कोण इसके साथ सर्वांगसम है, हमने रचना ऐसी की है। और AD सर्वांगसम है AD से, सामान्य दोनों में है, सामान्य भुजा हो गई। इसलिए हमारी कौन सी कसौटी लगेगी, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। कसौटी से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम, इसलिए मेरा कोण B सर्वांगसम हो जाएगा कोण C से, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। तो यही हमको सिद्ध करना है, जो कि मैंने आपको आकृति के द्वारा समझाया। अब हम लोग देखते हैं कि हमें कैसे इसे हल करना है। तो दत्त हम लोग देखते हैं। हमने लिखा है त्रिभुज ABC में भुजा AB सर्वांगसम भुजा AC, ये हमें दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है, कोण ABC सर्वांगसम कोण ACB। अब रचना हमने क्या की है, त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक खींचो जो भुजा BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करती है। अब ये हमने कर लिया, अभी मैंने आपको आकृति से समझाया। अब हमारी उत्पत्ति क्या हो गई, मैंने आपसे बताया कि हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे। तो हमने लिया त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में क्या क्या है, रेख AB सर्वांगसम रेख AC दत्त से, कोण BAD सर्वांगसम कोण CAD रचना से, और रेख AD सर्वांगसम रेख AD सामान्य भुजा। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ACD, भू को भू कसौटी से। अब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इसलिए कोण ABD सर्वांगसम कोण ACD सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। अब ये BD तक है, मगर यही मेरा क्या है, BDC एक ही रेखा पर है, तो मैं ABD को ABC भी लिख सकती हूँ। तो मैंने इसको लिखा ABC, और यहाँ पे D की जगह फिर से B लिख सकती हूँ, तो ACB। तो ये मेरा हो गया त्रिभुज B सर्वांगसम हो गया त्रिभुज C से, एक ही कोण के भिन्न नाम। अब आप लोग देखो, ये मैंने क्या किया है, पहले मैंने लिया है त्रिभुज ABD, बाद में मैंने इसको कर दिया है ABC।
तो अगर मैं डी तक लूँ या सी तक लूँ एक ही रेखा पे है, मेरा मतलब तो इस कोण से है, इसलिए हम इसको ले सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ACD मैंने लिया है, फिर मैंने उसको ACB कर दिया है, तो इसलिए ये भी मेरा कोण सर्वांग सम हो गया। तो हमें इस प्रमेय से क्या मिला कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांग सम हैं तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी सर्वांग सम होते हैं। अब इसका विलोम हमें सिद्ध करना है। विलोम क्या है कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण सर्वांग सम हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी सर्वांग सम होती हैं। मगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो मैंने दोनों सवाल की आकृति जो है वो समान बनाई है। क्यों समान मैंने बनाई है? क्योंकि अगर मैं एक जैसी बनाऊंगी तो आपको दोनों प्रमेय में खाली एक ही दो लाइन का अंतर है, दत्त और साध एकदम उल्टे हो जाएंगे और उसके बाद जो हमारी रचना है वो सेम ही रहेगी। और जब हम उत्पत्ति हल करेंगे तो अभी हमने वहाँ पे भू को भू कसौटी लगाई है, यहाँ पे हमारी कसौटी थोड़ी सी बदल जाएगी। इसलिए मैंने ऊपर भी ABC त्रिभुज लिया था, नीचे भी मैंने आपका ABC त्रिभुज ही लिया है। तो आपकी समझ के लिए कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो तो आप लोग कम से कम इसे 3-4 बार देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमने क्या किया है। और दोनों प्रमेय एकदम आसान है और एक ही आधार पे दोनों भी हल होते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, देखो दत्त में त्रिभुज ABC में कोण ABC सर्वांग सम कोण ACB, हमको कोण दिया है, हमारे ऊपर वाले में भुजा दी थी। अब हमको सिद्ध क्या करना है, भुजा AB सर्वांग सम भुजा AC, ये हमारा पहले दत्त था, ये साध्य था, अब देखो उल्टा हो गया। अब मैंने त्रिभुज का नाम नहीं बदला तो दोनों की रचना देखो एकदम समान है। अब मैंने लिखा है त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक खींचो जो भुजा BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करता है। तो ये आपको याद करने की बार बार ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम है, एक याद करोगे तो आपको दूसरा याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर से आकृति में मुझे ये दोनों त्रिभुज को क्या बताना है, सर्वांग सम बताना है। अब कोई कसौटी लगानी होगी तो देखो कौन सी कसौटी लग जाएगी मेरी। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ये कोण मेरा इसके साथ सर्वांग सम है। क्यों मेरा सर्वांग सम है, हमने रचना ऐसी की है। ये वाला कोण मेरा इसके साथ सर्वांग सम है, हमको दत्त में दिया गया है। और AD जो है वो दोनों में है, सामान्य भुजा है। तो हमारी कौन सी कसौटी लग गई, को भू को कसौटी से ये दोनों त्रिभुज मेरे सर्वांग सम हो गए। तो अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो भुजा AB सर्वांग सम हो जाएगी AC से, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा। तो देख लो हमने यही लिखा है यहाँ पर। तो हमने क्या लिखा है, त्रिभुज ABC में उत्पत्ति त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में कोण ABC सर्वांग सम कोण ACB दत्त, कोण आपका BAD सर्वांग सम कोण ACD CAD रचना हमने की है। रेख AD सर्वांग सम रेख AD सामान्य भुजा है। तो इसलिए हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए को भू को कसौटी के अनुसार। इसलिए भुजा AB सर्वांग सम हो गई भुजा AC से, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो इस आधार पे बच्चों हमने इस प्रमेय का प्रमेय हल किया और इसका विलोम हल किया। अब हम अगले वीडियो में इसके आगे के प्रमेय हल करेंगे। आप लोग ये प्रमेय बार बार देखिए और समझने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए अभी ये प्रमेय नया है, तो आप इसे समझिए और ये 10वीं के लिए ये सारे प्रमेय बहुत उपयोगी हैं। अभी तो प्रश्न संग्रह हल करने में उपयोग होगा ही, मगर बार बार इन सब प्रमेय का उपयोग आपका 10वीं में होता है। इसलिए इसे आप बार बार देखिए और हल करिए। धन्यवाद।